हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो राइडर्स इनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइकिल के ऐसे पार्ट के बारे में करने वाले हैं जो कि है एक मूवेबल पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर आता है वाया टायर रोड्स के, और हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमारी हेल्प करता है। और उस पार्ट का नाम है रिम। जो बाइसिकल रिम्स हैं, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज डिटेल्स में बताऊंगा कि उसके क्या क्या जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के अंदर क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उस पर्टिकुलर रिम का जो डायमेंशंस हैं किस तरीके से मेज़र करने हैं, ताकि उसी रिम के कंपैटिबल हम जो है टायर को सिलेक्ट कर पाएँ, और सही तरीके से टायर का सिलेक्शन करके हम जो हमारी जो राइड है उसकी क्वालिटी और उसके जो कंफर्ट लेवल है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर है जो डिवाइड किया है। शुरू में मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, किस मटेरियल का इस्तेमाल करके हम इन रिम्स को बना सकते हैं, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और सबसे लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम जो हैं इसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं और किस तरीके से जो रिम साइज़ हैं वो हम मेज़र कर सकते हैं, और उसका कौन सा एक पर्टिकुलर तरीका है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, अब है मेरे हाथ में ये एक मेरी बाइसिकल का फ्रंट टायर जो कि डिस्क रिम है, और इसी के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है ये आउटर रिंग। मैंने इस पर्टिकुलर रिम के चारों तरफ जो टायर है वो इंस्टॉल किया हुआ है। टायर के लिए हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे और उसके अंदर टायर को मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग हम केवल डिस्कस कर रहे हैं रिम्स के बारे में। तो रिम का जो सबसे पहला पार्ट है वो ये है आउटर रिंग। ये आउटर रिंग जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ से रबर टायर है, यहाँ एंड होता है, और यहाँ से जो है रिम स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि ये जो आउटर जो सरकमफ्रेंस है ये है आउटर रिंग, और यहीं से जब हम जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे ये है इनर रिंग। ये आउटर रिंग, ये इनर रिंग, और इसी आउटर और इनर रिंग ये जो है इन यू शेप के अंदर है। अगर हम रिम को इस तरीके से रखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक यू शेप बनाते हैं, और इसी यू शेप के बेस के अंदर एक लाइनर होता है जो कि आपकी ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है कटने से, ताकि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है टायर के अंदर आने वाली ट्यूब को उस रिम को डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचाता है और उसे डैमेज होने से बचाता है। तो उसे हम बोलते हैं रिम लाइनर। तो इनर लाइनर हमने आपने समझ लिया है, आउटर रिंग, इनर रिंग, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो पार्ट है वो है रिम के स्पोक्स। अब ये जो स्पोक्स हैं इसके भी तीन बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले हेड है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हेड बोलते हैं। उसके बाद ये बॉडी है, उसके बाद इसका जो बेस है, ये जो बेस है ये राउंडेड है और एक एंगल की फॉर्म में रिम के हब के साथ कनेक्टेड है, और इसे हम बोलते हैं रिम का हब। तो यहाँ पर आपने जो स्पोक्स हैं उसके सभी पार्ट्स को समझ लिया है। इसके बाद हम चलते हैं जो रिम के स्पोक होल्स हैं। ये जो जहाँ पर जो हेड है, या फिर हम कहें कि निपल्स हैं, स्पोक हेड या निपल, जहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं इनको बोलते हैं स्पोक होल्स। ये एक छेद होते हैं जो कि चारों तरफ, रिम के चारों तरफ जो हैं ये बने हुए हैं, ताकि जो स्पोक्स हैं वो सेंट्रल जो हमारे पास हब है उससे आसानी से कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक पंच होल है जो कि ट्यूब के जो वाल्व है उसकी इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये सबसे बड़ा जो पंच होल है वो एक रिम के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा राइडर्स एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं बीड सीट। और बीड सीट कहाँ पर होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आउटर रिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आउटर रिंग है और इनर रिंग है। जो आउटर रिंग एरिया है उसके जस्ट नीचे, यहाँ पर जस्ट नीचे जो
टायर का जो बीड लाइनर होता है, अब बीड लाइनर कौन सा होगा, जहां पर टायर एंड करता है और जो इनर उसका जो पार्ट है वो उसे हम बीड लाइनर बोलते हैं। वो जो बीड लाइनर है जहां पर रिम के ऊपर रेस्ट करता है, यानी कि लगभग इस एरिया के ऊपर, इसे ही हम बीड सीट बोलते हैं। तो ये थे सारे के सारे बाइसिकल रिम्स के पार्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाइसिकल रिम है ये किन किन मटेरियल्स की बनाई जा सकती है। बेसिकली जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं वो है एल्यूमिनियम अलॉय, कार्बन या फिर कंपोजिट। कंपोजिट के अंदर दोनों ही मटेरियल का जो मिक्सचर है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉय और कार्बन को कंबाइन करके और इस्तेमाल करते हैं। अब अलग अलग मटेरियल के जो रिम्स हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ जो राइडिंग स्टाइल है वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं और अलग तरीके से इनकी कॉस्ट जो है वो डिसाइड की जाती है। अलग टाइप की टेक्नोलॉजी इनको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो राइड स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो राइडर है अपनी बाइसिकल रिम को सिलेक्ट करता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिम की डेप्थ। अब क्योंकि मैंने आपको सबसे शुरू में जो पार्ट बताए थे वो पार्ट मैंने आपको बताया था आउटर रिंग और उसके बाद इसे बताया था इनर रिंग। ये जो आउटर रिंग और इनर रिंग के का जो हाइट है यही रिम की डेप्थ है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतनी ही ज़्यादा वो रिम जो है वो एरोडायनामिक होगी। और जो कार्बन व्हील्स हैं, स्पेशली जो कार्बन व्हील्स हैं वो ज़्यादा डीप जो है प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि जो राइडर को है वो एज मिल सके और वो जो अपनी स्पीड है उसे मेंटेन और इम्प्रूव कर सके राइड के दौरान। तो जो अलग अलग डेप्थ हैं जैसे कि 42 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 52 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, तो इस तरीके से जो डेप्थ है वो अलग अलग टाइप की रिम की हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ राइडर्स। और अब राइडर्स जो रिम है वो दो टाइप की होती है यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। अब जो पुराना जो समय था उस समय जिस समय डिस्क ब्रेक नहीं आए थे तो बेसिकली जो रिम ब्रेक जो इस्तेमाल किए जाते थे तो उसके लिए जो रिम डिज़ाइन होती थी वो अलग टाइप की होती थी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जो अब मेरे हाथ में जो है ये जो रिम है ये स्पेशली डिज़ाइंड है रिम ब्रेक्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो कुछ रिम्स ऐसी हैं जो कि डिस्क ब्रेक के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती हैं और कुछ रिम्स ऐसी होती हैं जो कि रिम ब्रेक्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि ये टाइप हैं यूटिलिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप की जो है वो रिम्स होती हैं। तो राइडर्स अब फाइनली हम बात करेंगे इसकी मेजरमेंट के बारे में और उसके जो बेसिक्स हैं मैं आपको आज इस एपिसोड के अंदर समझाऊंगा। वैसे तो इंटरनेशनली कोई भी एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका नहीं है कि हम जो है रिम और टायर्स की जो डायमेंशंस हैं उनको बिल्कुल परफेक्टली हम पता लगा पाएँ केवल नंबर्स को देख के। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जहाँ पर हमें नंबर्स कुछ और दिखाई देते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली पेपर के ऊपर या फिर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर उससे मैच नहीं करते हैं। लेकिन एक जो काफ़ी एक्सेप्टेड जो मेथड है वो है ETRTO मेथड, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूरोपियन टायर एंड रिम टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सबसे आसानी से समझने वाला और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो तरीका है वो है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर इस रिम के लिए या किसी भी रिम के लिए कौन सा टायर जो है सुटेबल है। तो उसके अंदर बेसिकली दो संख्या हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे इस रिम के केस के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो है बड़ा बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है 622/19C। तो ये जो 622 और 19 है यहाँ पर ये दो जो फिगर्स आपको दिखाई दे रही हैं इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जो बड़ी फिगर है 622 इसकी तरफ चलते हैं। ये जो 622 है ये मिलीमीटर्स के अंदर है और ये जो लेंथ है ये है बीड टू बीड लेंथ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बताया था कि बीड टू बीड लेंथ ये जो आप देख रहे हैं ये बीड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हिस्सा बताया था आपको ये बीड सीट होती है। तो यानी कि ये बीड इस बीड से लेकर और जस्ट इसके अपोजिट साइड में ये जो बीड है इसकी जो लेंथ है यही 622 मिलीमीटर है।
तो ये बीट टू बीट लेंथ जो है हमें बताती है, और टायर के ऊपर भी अगर यही लेंथ लिखी होती है तो वही जो टायर है वो इसके साथ कंपैटिबल होगा। इसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 19C। अब जो 19C है ये डिस्टेंस है, ये जो यू बन रहा है यहाँ पर रिम के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो यू बनता है, यहाँ पर जो आउटर जो रिंग है लेफ्ट राइट साइड की, जो मेरा राइट है, इसकी जो आउटर रिंग है और ये जो लेफ़्ट साइड की जो आउटर रिंग है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इस फ्लेंज से इस फ्लेंज के बीच में जो लीनियर जो डिस्टेंस है वही 19 मिलीमीटर है। ये जो 19 मिलीमीटर का डिस्टेंस है ये कंपैटिबल होगा कहीं ना कहीं 28 मिलीमीटर तक के जो टायर हैं उनके साथ, और जो इसके अंदर जो मैंने टायर जो इंस्टॉल किया हुआ है वो 25 मिलीमीटर का है, तो लगभग 28 मिलीमीटर तक का जो टायर है वो इसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम इससे बड़ा जो टायर है इसके साथ इंस्टॉल करेंगे तो वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा। अगर हमने उसे इंस्टॉल कर भी दिया तो वहाँ पर हमें नुकसान होने का चांसेस है। अगर हम राइड कर रहे हैं किसी मोड़ के ऊपर और अगर हम लीनियरली चल रहे हैं तो चांसेस हैं कि हमें ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर हम किसी एंगल के ऊपर साइकिल को चलाएंगे तो चांसेस हैं कि वो जो है राइड के दौरान ही आपका जो टायर है वो रिम को जो है वो छोड़ दे, और इस तरीके से आपकी जो रिम है और आपका जो टायर है दोनों को ही डैमेज हो सकता है और आपको भी चोट लग सकती है। तो मेरे राइडर साथियों, ये थे कुछ बाइसिकल रिम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स, और इसकी जो जानकारी है कम से कम राइडर को होनी चाहिए ताकि उसे इतना पता लग जाए कि जब भी वो परचेज़ करने के लिए जाता है मार्केट के अंदर, तो अगर उसे इन सभी बेसिक चीज़ों का पता होगा तो वो अपने बाइसिकल के लिए एक कंपैटिबल टायर को चूज़ कर पाएगा और अपनी जो राइड है उसे सेफली कंटिन्यू कर पाएगा। तो ये जो एपिसोड था केवल इसी पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था। तो इसी नोट के साथ हम आज का जो ये एपिसोड है उसे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से कोई ना कोई आपको वैल्यू मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया है तो आप अपने जो राइडर साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बेसिक नॉलेज है किसी भी बाइसिकल रिम के बारे में उन्हें उसके बारे में पता लगे और वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर राइडिंग के दौरान उसे इस नॉलेज को इस्तेमाल कर पाएँ। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू एंड हैप्पी राइडिंग।